हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पे स्वागत है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये क्लियर कट पता चल रहा है कि ये जो पूरा बांग्लादेश में आज इंसर्जेंसी था, जो पिछले कई समय से चल रहा है, और इनफैक्ट इसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना भी पड़ा। इसके पीछे कौन था? बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ये जो पूरा बांग्लादेश के शेख हसीना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। लेकिन आज जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है फ्रेंड्स, ये बात क्लियर हो चुका है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो केवल दिखलावा था। ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, ये कुछ इस्लामिक पार्टीज के द्वारा लाया गया था कि कैसे बांग्लादेश के जो सेक्युलर पॉलिटिक्स है उसको हटाकर एक इस्लामिक शरीयत प्रिंसिपल पर सरकार को, देश को चलाया जाए। अब फ्रेंड्स, मैं क्यों आज इसके बारे में फोकस कर रहा हूं और क्यों मैं आज ये कह रहा हूं कि आज जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है, बिकॉज इस्लामिक पार्टीज ने मोहम्मद यूनुस को कहा है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो आपको 5 मिनट भी नहीं मिलेगा बांग्लादेश छोड़कर भागने में। मतलब फ्रेंड्स, ये रेफरेंस डायरेक्टली शेख हसीना के ऊपर है कि देखिए, शेख हसीना को तो भैया कुछ समय मिल गया भागने का, लेकिन अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो तो आपको तो 5 मिनट भी नसीब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये आज उन तमाम वेस्टर्न मीडिया और उन तमाम लोगों के लिए एक तरीके का एक्सपोजे है कि जो लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट था वो एक डिक्टेटर रेजिम के अगेंस्ट था, लेकिन हकीकत ये है कि ये पूरा मूवमेंट को बॉयकॉट किया था इस्लामिक पार्टीज ने। और आज मोहम्मद यूनुस देखिए, वो भी कितने बेबस हो चुके हैं इस इस्लामिक पार्टीज की वजह से। मोहम्मद यूनुस पहले इनके भरोसे सोचें कि चलिए इनके भरोसे हम पावर में आ सकते हैं और हम पावर में रह सकते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस को अब समझ में आ रहा होगा कि जिनके भरोसे वो पॉलिटिक्स में आए थे, इनमें उसका कोई भी योगदान नहीं है। जिस दिन इस्लामिक पार्टीज ने चाह लिया, उस दिन मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश से छुट्टी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये तमाम चीज क्या है, क्या डेवलपमेंट है, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे। बट देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक तरीके का सेमिनार हुआ बांग्लादेश में। यहाँ पे जितने भी बांग्लादेश के मेजर इस्लामिक पार्टीज हैं, इनफैक्ट जो हार्डलाइन इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, वो लोग यहाँ पे शामिल हुए। और जो बांग्लादेश के जमात के चीफ हैं शफीकुर रहमान, इस व्यक्ति ने एक तरीके का अल्टीमेटम दिया कि अगर मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इनके द्वारा जो डिमांड है उसको नहीं मानती है, तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है और इनफैक्ट आपको 5 मिनट भी भागने का मौका हमारे तरफ से नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यही देख सकते हैं न्यूज कि जितने भी हार्ड लाइनर इस्लामिक पार्टीज हैं, उन्होंने क्लियर कट पब्लिकली यूनुस लेड गवर्नमेंट को धमकी दिया है कि यू विल नॉट बी गेटिंग इवन 5 मिनट्स टू एस्केप अगर आप ये जो रिफॉर्म लाने जा रहे हो, अगर इसको आप इंप्लीमेंट करते हो। तो फ्रेंड्स, इससे आज क्लियर कट पता चल रहा है कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कितनी बेबस हो चुकी है और किस तरीके से बांग्लादेश आज एक तरीके से हार्ड कोर रिलीजन के इन्फ्लुएंस में आते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आज माइनॉरिटीज जो हैं बांग्लादेश में, वो कितने ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। और ये जो 5 मिनट का रेफरेंस है, ये प्रिसाइजली मोहम्मद यूनुस को ये बताया जा रहा है कि देखिए भैया, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को तो लगभग 45 मिनट का आपको टाइम दिया गया था जिसमें वो देश छोड़कर भाग सकती थी, लेकिन ये केस आपके सिनेरियो में नहीं होगा, आपको तो 5 मिनट भी नसीब नहीं होगा। और फ्रेंड्स, ये याद दिलाता है उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट का, किस तरीके से बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के लोग में के घर में लोग इस तरीके से प्रोटेस्टर्स पहुंच गए थे। आर्मी ने एक तरीके का सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था और शेख हसीना को भागना पड़ा था। वेस्टर्न मीडिया ने इसको कहा था कि नया अवेकनिंग है बांग्लादेश में, एक नया रिवॉल्यूशन है बांग्लादेश में, लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्टिव जो था वो इस्लामिक पार्टीज का था कि कैसे शरीयत के आधार पर बांग्लादेश को चलाया जाए। फ्रेंड्स, इंडिया के लिए तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑलरेडी पाकिस्तान में इस तरीके का हार्डकोर एक्सट्रीमिज्म चल रहा है। अब इधर भी आपका देखिए यही सब चीज शुरू हो गया है। तो ये एक ऑब्वियसली डिस्टर्बिंग थिंग है भारत के लिए, लेकिन ये बहुत कुछ बताता है कि बांग्लादेश की स्थिति जो है आज कितनी नाजुक है। और इनफैक्ट यूनुस के हाथ से भी आज बांग्लादेश निकल चुका है और बांग्लादेश में अगर इस समय किसी का हुकूमत चल रहा है तो वो कुछ हार्ड लाइनर इस्लामिक पार्टीज हैं जो अपने तरीके से बांग्लादेश के फ्यूचर को डिसाइड करना चाहते हैं। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे
आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। फ्रेंड्स, ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट भी कर सकते हैं, प्रयागराज में, करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, या नहीं तो आप हमारे पटना ऑफलाइन सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये धमकी इस्लामिक पार्टीज की तरफ से क्यों दिया गया है? बिकॉज रिसेंटली आप देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस ने एक तरीके का वुमेन अफेयर्स रिफॉर्म कमीशन का गठन किया था कि कैसे महिलाओं का एम्पावरमेंट किया जाए, महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, किस तरीके के स्टेप्स वुमेन के अगेंस्ट लाए जा सके सो दैट वुमेन ऑल्सो गेट अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, और इसी को कहते हैं वुमेन अफेयर रिफॉर्म कमीशन। अब रिसेंटली वुमेन अफेयर रिफॉर्म कमीशन का रिकमेंडेशन आया कि सरकार को ये सब चीजें करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ये जो हार्ड लाइनर इस्लामिक पार्टीज, उन्होंने कहा कि ये जो कमीशन है वो एंटी इस्लामिक है और ये कंप्लीटली वेस्टर्न इंस्पायर्ड मॉडल है। ये बांग्लादेश और बांग्लादेश की जो मेजॉरिटी रिलीजन है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसके प्रिंसिपल के हिसाब से ये काम नहीं करती है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसी तरीके का वुमेन अफेयर रिफॉर्म कमीशन मोहम्मद यूनुस ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। उसकी जो चेयरपर्सन थी वो शरीन परवीन हक थी, और इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि कैसे वुमेन के अगेंस्ट जो बैरियर से इसको खत्म किया जाए और एक इंक्लूसिव ग्रोथ वुमेन के लिए लाया जाए। और इस पर्टिकुलर चीज का रिकमेंडेशन पिछले कुछ दिन पहले आया था, और इसमें एक रिकमेंडेशन था कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से भारत ने 1/3 सीट्स रिजर्व किया है, वैसे ही बांग्लादेश के पार्लियामेंट में जो वुमेन का रिजर्वेशन है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ वुमेन को बाहर काम करने की आजादी दी जाए, और वुमेन को एक डिग्निफाइड लाइफ के अंदर उसके अगेंस्ट जो रेप लॉज हैं और सच एज ट्रिपल तलाक जैसे लॉज हैं उसमें भी रिफॉर्म लाना चाहिए। लेकिन बात ये बढ़ गई कि इन्होंने जितने भी इस्लामिक पार्टीज, उन्होंने कहा कि ये कंप्लीटली एंटी इस्लामिक है। फ्रेंड्स, आपको पता है सेम तरीके का आर्ग्यूमेंट तब भी दिया गया था जब ट्रिपल तलाक को बैन किया गया था, सेम तरीके का आर्ग्यूमेंट वहां भी दिया गया है। अब फ्रेंड्स, ये कोई एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से कॉन्स्टेंटली इस्लामिस्ट जो पार्टीज हैं, खासकर वो इस्लामिक पार्टीज जो बहुत ही हार्ड लाइनर हैं, जिनको लिबरलिज्म सेक्युलरिज्म से बिल्कुल नफरत है, वो आज बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को कंप्लीटली हाईजैक कर चुके हैं। सबसे पहला एग्जांपल था जमात इस्लामी की, कैसे ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन था, इसको मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट ने बैन को हटाया। कन्विक्टेड टेररिस्ट लाइक जशीमुद्दीन रहमानी, इस व्यक्ति को अनऑफिशियली रिलीज किया गया। पाकिस्तान और टर्की के रेडिकल्स के साथ रिलेशन बढ़ाया गया, और बात यहां तक बढ़ गई कि एक ऐसी टेररिस्ट संस्था जो कई समय से बैन थी, इसने पहला कई सालों के बाद एक पब्लिक रैली किया ढाका में, इसका नाम है हिजबुत तहरीर। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से बांग्लादेश में इस तरीके का चीजें राइज हुआ है, आज बांग्लादेश इन चीजों में कंप्लीटली एंट्रैप्ड हो चुका है, और अब इसके बाद बांग्लादेश का इससे निकलना ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसी के बीच में फ्रेंड्स, एक और खबर कल आई थी कि जो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट है, उसने हिंदू मॉन्क चिन्मय दास, जिनको हाई कोर्ट ने बेल दे दिया था, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया। और फ्रेंड्स, ये भी क्लियर हो चुका है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो स्टे लगाया गया है, इसमें मेरिट नाम की कोई चीज नहीं है। इसमें कंप्लीटली इस्लामिक पार्टीज का एक तरीके से दबाव था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर बेल को कैंसिल करना पड़ा। सो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि इंडिया को इस तरीके के पॉलिटिक्स के साथ जूझना पड़ेगा, वो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर में है और वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर में है। इसके लिए भारत को इनके प्रति जो रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम है, जो इंडियन कम्युनिटी में भी आ सकता है, इसको रोकने का भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए। और आज वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि बांग्लादेश में कोई डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश विल बिकम अनदर अफगानिस्तान, और इट विल बिकम अनदर सीरिया और येमेन, और इसी तरीके के पॉलिटिक्स से वो कंप्लीटली एंट्रैप हो जाएगा, जिससे बांग्लादेश का फ्यूचर तो खतरे में है ही, लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम बॉर्डर्स पे और ज्यादा बढ़ सकती है। फ्रेंड्स, आपके क्या सजेशंस हैं, आपके क्या रिकमेंडेशन है, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।